हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी की वेबसाइट पे एक नया अपडेट आया है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, तो अब मैं डिटेल में सारा डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। और ये काफ़ी अच्छा किया एसएससी ने कि आपको बहुत टाइम पहले ही बता दिया कि टीयर 2 एग्जाम कब होगा आपका। इवन एसएससी सीपीओ टीयर 2 एग्जाम कब होगा, सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम कब होगा, जिससे कि एस्पिरेंट्स अपना उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जो डेट्स आई उससे। ठीक है, और आपको किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को लेके एक बार डिस्कशन कर लेंगे, तो आई होप मेरे ख्याल से जिसके भी जो भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी यहाँ पे दूर हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने वो वीडियो बनाई तो घर पे जो भी था मैंने अपने हिसाब से छोटा छोटा आपको रफ में बताया। यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। देखो, यहाँ पे 3 डेट्स हमें एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की दी गई है, 25, 26 और 27। राइट, अगर टीयर 2 की बात करूं सीएचएसएल एग्जामिनेशन की, तो वी हैव 2 नवंबर। इसके लगभग 4 से 5 दिन बाद आपका सीजीएल में सीएचएसएल मेंस का पेपर होगा। पेपर सेम तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस का। तो ये एक अच्छी चीज है कि लोगों को तैयारी का मौका मिलेगा। लेकिन दिक्कत इसके साथ ये आएगी कि हमारे पास अगर दोनों की डेट्स लगभग सेम चल रही हैं तो दोनों का हो सकता है कि प्रेफरेंस भी लगभग सेम टाइम पे ही मांगा जाए, और उसकी वजह से काफी सारे रिपीटेटिव कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो सीजीएल में भी जॉब लेके जाएं और सीएचएसएल में भी जॉब लेके आए। तो इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट हमारे पास ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो साथ में होना दोनों एग्जाम से एक डिमेरिट दर्शाता है। अगर सीएचएसएल का एग्जाम 1 महीने बाद होता सीजीएल के, तो चांसेस होते हैं कि जब सीएचएसएल का प्रेफरेंस मांगा जाए सीजीएल का तब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारी वैकेंसीज काफी बच जाती हैं। जैसे कि इस बार की अगर मैं बात करूं सीजीएल सीएचएसएल 2020 में, जिनका सीजीएल 2022 से हो गया था, तो उन्होंने सीएचएसएल के प्रेफरेंस में फॉर्म नहीं भरा और उसका इंपैक्ट हमें कट ऑफ पे भी देखने को मिला। राइट, लेकिन इस बार ये दिक्कत हो सकती है। तो एसएससी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि सीएचएसएल की जब प्रेफरेंस मांगी जाए कि आपको कौन सी पोस्ट ऑफ करनी है, उससे पहले सीजीएल का अगर रिजल्ट आ रहा है 2023 का, तो बेस्ट रहेगा। तो काफी जो कैंडिडेट्स हैं जो सीजीएल में सिलेक्शन ले लेंगे वो सीएचएसएल में प्रेफरेंस में नहीं भरेंगे। ठीक, तो एक तो ये डिडक्शन हमने यहाँ से निकाला। दूसरी चीज ये है कि एसएससी सीपीओ का टीयर 2 एग्जामिनेशन जो है वो 22 दिसंबर को कराया जाएगा। तो आपका अक्टूबर में टीयर 1 का एग्जामिनेशन है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपके पास लगभग यहाँ पे 2.5 महीने मिलेंगे टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको इंग्लिश अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही है, लेकिन इस बीच आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा। तो जो लोग फिजिकली अभी फिट नहीं है, आपको पता है सीपीओ के फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ठीक है, आपको कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, कितना शॉर्ट पुट, कितनी लॉन्ग जंप, कितनी हाई जंप करनी पड़ेगी, आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस में लग जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा टीयर 1 एग्जामिनेशन के बाद। ठीक, तो एक इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और जेई टीयर 2 एग्जामिनेशन की डेट दी गई है 4 दिसंबर। अब सीजीएल में जब 3 दिन एग्जामिनेशन करा रहा है तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद जो फाइनल डिडक्शन तक मैं पहुंचा हूं सारी चीजों को देखते हुए मैं वो भी बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स के हित में है। और यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे और जो कट ऑफ है हमारी वो डिक्रीज करेगी ही। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। काफी लोग बोल रहे थे कि सर 3 दिन एग्जामिनेशन है तो एक दिन जेएसओ का पेपर हो जाएगा, एक दिन एओ का हो जाएगा और एक दिन बाकी सभी पोस्ट का हो जाएगा, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हो जाए तो नहीं कह सकते। ठीक है, हमेशा इसलिए मैं पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज करता हूं जब भी मैं कोई चीज बताता हूं, और जब भी मैं कट ऑफ एनालिसिस करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं रफ आइडिया को लेकर चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं विद टाइम। तो अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी क्यों कम है इसकी, क्योंकि एसएससी जब से एग्जाम करवाता हुआ आया है, जेएसओ और एओ का एग्जाम सिंगल डे पे ही एसएससी ने कराया है, कभी भी 2 अलग अलग दिन नहीं करवाया। जनरली ऐसा होता है कि सुबह या तो एओ का एग्जाम होता है, फिर शाम के टाइम जेएसओ का, या फिर उल्टा होता होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन होता एक ही दिन है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा और हमें यह भी पता चलेगा कि 2 दिन एग्जामिनेशन कराने का मतलब, अगर एक ही दिन जेएसओ एंड एओ का एग्जाम होगा तो जो 2 दिन है उस बीच हमारा क्या होगा, नॉर्मल पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होगा। पिछली बार सीजीएल 2022 मेंस में क्या हुआ था, जो जेएसओ और डबल एओ का एग्जामिनेशन था वो बीच की डेट पर डाला गया था, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हैं, जेएसओ और ए के लिए भी एलिजिबल है। कई बार एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा दूरी पे पड़ता है, लोगों को 1500 किलोमीटर दूर भी, 800 किलोमीटर दूर भी टीयर 2 का एग्जाम सेंटर पड़ चुका है। तो ये ध्यान में रखा जाता है कि बीच में डाल दो इसका एग्जाम, जिससे कि जिनका उसके आसपास एग्जाम हो, मान लो किसी का स्टार्टिंग डेट में पड़ गया एग्जाम, तो उसके 1-2 दिन में उसका जेएसओ एओ का एग्जाम हो जाए। ऐसा ना हो कि पहला पेपर तो स्टार्टिंग की फर्स्ट डे में पड़ गया और जेएसओ एओ का लास्ट में पड़ गया, तो उसके बीच के दिन उसे दूसरी सिटी में स्टे करना पड़ेगा। तो दैट कैन बी प्रोबेबिलिटी। तो चांसेस हैं
कि एसएससी इस बार जो जेएसओ और एओ का एग्जामिनेशन हुआ आपका, चांसेस बोल रहा हूं बार बार मैं क्योंकि एसएससी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो 26 तारीख को हो और 25 और 27 तारीख में आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। क्या ये चीज आपको थोड़ी सी समझ आई? जिससे कि 26 और 27 में अगर जेएसओ और एओ का कराएंगे तो 25 तारीख को जो लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, अगले दिन एग्जाम होगा उसी सेंटर पे, तो वो वहीं के वहीं एग्जाम दे पाएंगे, या फिर जिनका 26 और 27 में तो भी उनके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चांसेस है कि 26 को डबल एओ या जेएसओ का आपका एग्जाम कराया जाए, जैसे कि पिछली बार सीजीएल 2022 में मिड में रखा गया था जेएसओ और डबल एओ का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास बात आती है बच्चे ये 2 दिन के अंदर आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन नॉर्मल वाला कराया जाएगा। तो एसएससी कैपेसिटी अभी तक क्या चल रही है, एसएससी ने कितने लोगों का एग्जामिनेशन कराया, हम वो देखते हुए चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं सीजीएल 2019 से स्टार्ट करते हैं या 2018 से स्टार्ट करते हैं। सीजीएल 2018 में टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास 1.5 लाख एस्पिरेंट्स थे, ठीक है, 1.5 लाख। और अगर मैं बात करूं आपका मेंस 4 दिन में हुआ था, 3 दिन में नॉर्मल एग्जामिनेशन हुआ था आपका और 1 दिन में आपका डबल एओ का एग्जाम। तो मतलब मान के चलो नॉर्मल एग्जाम में 1 दिन में 50,000 एस्पिरेंट एसएससी करवाता था। तो उस केस में आपको नॉर्मलाइजेशन कराया जाता था क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन से कहीं ना कुछ सेक्शंस इफेक्ट करते ही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन जस्टिस नहीं कर पाता है एस्पिरेंट के साथ, ये हम सभी लोग समझते हैं। और उसमें अगर पेपर का लेवल हल्का सा भी एक इजी आ गया और एक डिफिकल्ट आ गया तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो डिजर्विंग नहीं होते वो सिलेक्शन तक भी पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग जो डिजर्विंग होते हैं वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स पे, ठीक है, या फिर एसटी कैटेगरी जिनकी कट ऑफ कम जाती है उन पे सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सीजीएल 2019 टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास 1,25,000 एस्पिरेंट्स थे। यहाँ पे भी एग्जाम 4 दिन में कराया गया था, 3 दिन में नॉर्मल एग्जाम हुआ था और 1 दिन जेएसओ एंड एओ का एग्जाम। यहाँ पे 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया और आपने देखा कि सीजीएल 2019 पे केस भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्योंकि एब्रप्ट मार्क्स चेंज हुए थे। 2 दिन का पेपर का लेवल ठीक था, 1 दिन का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा डिक्रीज भी हुए थे। 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 नंबर भी लोगों के डिक्रीज हुए हैं कुछ शिफ्ट में। एक शिफ्ट में 100-100 नंबर भी डिक्रीज हुए हैं लोगों के। कोई एस्पिरेंट अगर 70-80 नंबर लेके आ रहा है उसके नेगेटिव में भी पूछे थे, ठीक है। अभी स्कोर कार्ड्स चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़े होंगे पुराने, बट बहुत एब्रप्ट चीजें हो गई थी जिसकी वजह से काफी लोगों ने कैंपेन्स भी किए थे, हमने भी कैंपेन्स किए थे, जिससे कि एसएससी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे से मेंस 1 दिन में कराने का सोचा कि नॉर्मलाइजेशन एटलीस्ट मेंस एग्जामिनेशन में ना हो, टीयर 1 में तो होगा लेकिन मेंस में ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो हुआ क्या, अगले साल सीजीएल 2020 कंडक्ट कराया गया जिसमें 1,14,000 एस्पिरेंट्स थे। तो 1 दिन में आपका नॉर्मल एग्जाम हुआ था और 1 दिन में आपका एओ एंड जेएसओ का एग्जाम हुआ था। एक शिफ्ट में पेपर में कुछ दिक्कत आ गई थी, मेरठ का कोई एग्जाम सेंटर था 1 या 2 सेंटर्स पे, जिसकी वजह से फिर उनका एग्जाम दोबारा कराया गया था, लेकिन एसएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था। कहा था कि इतने छोटे से एस्पिरेंट्स, इतने कम एस्पिरेंट्स हैं, इन लोगों के लिए अलग से अगर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत गलत पड़ेगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की नीड नहीं है। ठीक, और पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर रखा था एसएससी ने, जो बाद में कराया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था क्योंकि कुछ ही शिफ्ट, मतलब 2 सेंटर्स का ही पेपर, या 1 या 2 सेंटर्स का ही पेपर दोबारा कराया गया था। ठीक, अगर मैं बात करता हूं सीजीएल 2021, इसका टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास 1,13,000 एस्पिरेंट्स से 1,14,000 के आसपास। तो एसएससी ने यहाँ पे 1 दिन में आपका नॉर्मल एग्जाम कराया था और 1 दिन में डबल एओ एंड जेएसओ का एग्जाम कराया था। ठीक है, तो सिंगल डे में पूरा का पूरा एग्जाम आपका फिनिश हुआ था यहाँ पे। तो 1,13,000 तक भी एसएससी एक सिंगल डे में करा चुका है। सीजीएल 2022 पे आते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट भी है, और सीजीएल 2022 की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली बार टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले 36,000 कैंडिडेट्स हुए। जहां एसएससी हर बार 15-16 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराता था, यहाँ पे पहली बार सिर्फ 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराया और बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। अब जैसे कि एसएससी यहाँ पे 1,13,000 का 1 दिन में करा चुका है, यहाँ पे 1,14,000 एस्पिरेंट्स का भी 1 दिन में एसएससी एग्जाम करा चुका है, लेकिन यहाँ पे एसएससी ने अगर 1,20,000 का करा देता है 1 दिन में तो 3 शिफ्ट में आपका पूरा का पूरा एसएससी एग्जाम करवा सकता था, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया, एसएससी ने 4 शिफ्ट में कराया। तो अगर मैं देखूं तो 1 दिन में 90,000 की कैपेसिटी एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे भी आराम से है कि वो इतने लोगों का एग्जाम करा सकता है। बाकी लेटेस्ट पैटर्न में कंप्यूटर तो वही लगेंगे, एग्जाम सेंटर वही लगेगा, 1 दिन में एक ही शिफ्ट होती है एसएससी में मेंस में, ठीक है, डबल तो होती नहीं है। तो 90,000 तो अभी भी करवाया और बाकी उससे पहले एसएससी 1,15,000, 1,20,000 भी करवा चुका है। ऑल्दो हमने ये चीज इस बार फेस करी, जब से एसएससी ने मेंस का एग्जामिनेशन 1 दिन में करवाया तो एग्जाम सेंटर्स काफी दूर पड़ने लग गए, ठीक है। और इसके पीछे रीजन भी है कि
अगर कम लोगों का करवाया जाता है तो चांसेस होते हैं उन्हें पास मिल जाए, लेकिन ज्यादा लोगों को करवाया जाए दूर हो जाए। लेकिन कहीं भी दूर एग्जाम देना बेटर है एज कंपेयर टू कि नॉर्मलाइजेशन कराया जाए। तो मुझे नहीं लगता है एसएससी यहाँ पे इतना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचेगा कि एग्जामिनेशन पास हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है बट चांसेस नहीं लग रहे मुझे। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरा ओपिनियन यही है कि कैंडिडेट्स थोड़े ज्यादा रहे होंगे। जो ये 1,20,000 तक का भी जो डेटा है, 1.2 लाख अगर मैं बात करूं, अगर इतना भी होता तो शायद एसएससी एक बार की में कराने की कैपेसिटी एसएससी की होती। जो कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, एसएससी ने सोचा होगा कि वो इससे ज्यादा जा सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे देख के समझ में आ रही है अगर मैं डिटेल में सारी चीजों को देखूं। अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली ओनली एसएससी नोज कि वो किस तरीके से कराएंगे। उन्होंने कहीं फिक्स लिखा हुआ नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखते हुए ही हम सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। तो अगर इतने बुलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 75,000 तो नहीं बुलाएंगे। तो जो 75,000 वाला पार्ट था कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, वो तो नहीं होने वाली। तो उस टाइम पे भी मैंने 2 कट ऑफ के बारे में बताया था आपको कि अगर ऐसे 15 टाइम्स बुलाता है, मतलब मेन 15 टाइम्स 10 टाइम्स नहीं, मेन कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो मैटर करेगा। तो उस केस में हमारी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर 15 गुना की कैपेसिटी के हिसाब से देखूं तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि अगर 1.1 लाख के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाए तो हमारे पास जो कट ऑफ रहेगी इतनी। लेकिन जो अभी एसएससी 2 दिन में करा रहा है, क्योंकि 1.1 लाख भी होते तो एसएससी 1 दिन में करवाने की कैपेसिटी रखता है। चांसेस हैं कि इससे ज्यादा कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। तो जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, इससे भी थोड़ी नीचे गिर सकती है। तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। इसलिए कभी भी किसी भी कट ऑफ एनालिसिस को आप एग्जैक्ट मान के ना चला करें, क्योंकि फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमने सीएचएसएल 2022 में देखा कि फाइनल में जाके एसएससी ने वैकेंसी डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो एसएससी नहीं करते, डिपार्टमेंट ऑब्वियसली वैकेंसी डिक्रीज करता है। एसएससी तो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं कि इतनी वैकेंसी है। एसएससी के हाथ में वैकेंसी का पोर्शन नहीं होता। और डिपार्टमेंट में भी क्या होता है ना, वैकेंसी चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी एसएससी ने मांगा कि भैया मुझे वैकेंसी बताओ भाई कितनी चल रही है। डिपार्टमेंट ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दी कि चलो सीजीएल 2023 में आपको इतनी वैकेंसी डालनी है। फिर डिपार्टमेंट में जब तक एसएससी का प्रोसेस चल ही रहा है तब तक डिपार्टमेंट में और वैकेंसी इंक्रीज हो गई या कुछ और चेंजेस हो गए या डिक्रीज हो गई वैकेंसी, तो फिर वो एसएससी को दोबारा रिपोर्ट करेगा। तो फाइनली जब फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला होता है उससे जस्ट पहले एसएससी बताता है कि भैया फाइनल वैकेंसी पोजीशन जो हमारे पास रिपोर्ट की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा वो इतनी है और इस हिसाब से हम फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब टीयर 1 के टाइम पे एसएससी के पास जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई टीयर 1 रिजल्ट एसएससी उस हिसाब से निकालेगा, है ना। टीयर 2 के टाइम पे एसएससी उस हिसाब से रिजल्ट निकालेगा आपका। अब तो खैर टीयर 1 के बाद टीयर 2 का फाइनली रिजल्ट आता है एसएससी में। बट मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्ट वैकेंसी पोजीशन एसएससी के पास भी नहीं होती, वो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे आपको पता चलती है। लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट ज्यादा चेंजेस नहीं आते, जो टीयर 1 में पता चला उसके आसपास चीजें बदलती हैं नॉर्मल केसेस में। 2022 वो एन एक्सेप्शन। ठीक, तो अगर इस तरह से एसएससी 1.2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाता है, क्योंकि 1.2 लाख तक का तो हमें पता है एसएससी लगभग करवा चुका है पहले भी एक दिन में एग्जामिनेशन, तो अगर उतना ही करवाना होता तो एसएससी सिंगल डे में रखता, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि 1.2 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स टीयर 1 को एक बार की में क्वालिफाई करेंगे। और ये कितने हो सकते हैं, आप कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे सर बोल दीजिए 1.5 लाख एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करेंगे। सर पक्की बात है कि 2 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। देखो ये चीज आप मुझसे बुलवा भी लोगे तो मेरे को श्योरिटी नहीं है। मैं यहाँ पे भी जितनी चीजें बात कर रहा हूँ मैं पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे। इसमें कोई भी बदलाव आ सकता है, कोई भी चेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं। जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ हो सकता है एसएससी कुछ और बदलाव कर दे। ठीक है, हमें हर पहलू को सोचना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कहूँ, मेरा बस चले तो मैं तो सारे एस्पिरेंट्स को जॉब दिला दूं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट जो भी मन लगा के तैयारी कर रहा है उसे जॉब मिले, और जो मन लगा के कम मन से भी तैयारी कर रहा है उसे भी जॉब मिले। ठीक है, क्योंकि कम मन से कर रहे हो लेकिन तैयारी तो कर रहा है आदमी, मेहनत तो कर रहा है, उसके बाद भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल पा रही है एस्पिरेंट्स को। तो एक टीचर का तो सपना हमेशा यही रहता है कि जो भी उससे जुड़ा हुआ एस्पिरेंट है या जो मतलब एक नॉर्मल पर्सन का एक जो पॉजिटिव पर्सन होगा उसको तो पर्सपेक्टिव ये रहेगा ना कि खुशहाली रहे, सब जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। तो यही होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आपके सामने आते हैं तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो अभी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि 1.2 लाख से ज्यादा तो एस्पिरेंट्स बुलाए जाएंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। वैकेंसीज का मैं ट्रैक नहीं रख रहा हूँ एक्जैक्टली कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी चेंज हुई है, एसएससी कितने को कंसीडर किया था, बाद में कितनी बढ़ी है, उसका मेरे पास आइडिया नहीं है अभी। अगर वैकेंसीज बढ़ी है, कोई कह रहा है 4,000 बढ़ गई, कोई कह रहा है 3,000 बढ़ गई, अगर ऐसा हुआ है ऑब्वियसली और एसएससी 15 गुना कैंडिडेट्स को लेगा तो सीधी सी बात है कि 7500 प्लस 4,000 11,000 प्लस अगर वैकेंसी हो जाती है, मुझे नहीं पता होंगी या नहीं होंगी या हुई है या नहीं हुई, मैं बस एक बता रहा हूं जो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं। तो उस केस में अगर उसका 15 गुना कर दिया तो वैसे एसएससी 1,70,000 60,70,000 कैंडिडेट्स को बुलाएगा तो उस हिसाब से कट ऑफ कम जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी चाहिए कि किस तरह से वेरिएशन होता है, तभी हम डिटेल में मैं सारी चीजें बोलता हूँ आपको कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये।
तो आपको कोई भी चीज को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। और ये एनालिसिस बहुत एब्रप्ट होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, एक फैक्टर चेंज हुआ एनालिसिस बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो डाई हार्ड कभी भी एनालिसिस को नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। मैं हर वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में भी बोलता हूं, उसके बाद भी बोलता हूं, फिर भी कुछ लोग पता नहीं इतने कट्टर कैसे हो जाते हैं कि नहीं यही बोल दिया, ठीक है, सही चला गया तो शुभम भैया सबसे प्यारे, गलत चला गया तो दुश्मनी मोल ले ली, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि कैसे होगा। अभी के हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है, अब ये क्या होगा ये रिजल्ट में पता चलेगा, जब टीयर उनका रिजल्ट एसएससी घोषित करेगा, कितने कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, फाइनल वैकेंसीज क्या होंगी, एसएससी ही बताएगा। ठीक है, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। कोई आरटीआई रिप्लाई अगर मैं निकालता हूँ, कोशिश करूंगा मैं सारे डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा के एक बार अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, क्या चल रही है, वो फिर मैं आपको एक बार बता दूंगा। बाकी जो भी होगा तो आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा इससे ज्यादा तो होगा ही होगा, एटलीस्ट चांसेस ये हैं 1.2 लाख से ज्यादा। अब ये 1.5 लाख तक जाए, डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी, कितने गुना एसएससी ले रहा है। ठीक है, अगर 11-12 हजार हो गए, 15 गुना कैंडिडेट्स हो गए, तो ऑब्वियसली ये 1.5 लाख क्रॉस करेंगे कैंडिडेट जो टीयर को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और ज्यादा वैकेंसीज बढ़ गई तो और ज्यादा भी जा सकता है, ना भी बढ़ी। और बाकी देखो सारे के सारे फैक्टर्स अभी ओपन है, तो आपको ओपन माइंड से अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि हाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक है, सो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। कोई भी और क्वेरी आप लोगों की रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं और डिटेल में जाके कुछ चीजें अगर देखनी होंगी तो देख लूंगा। जय हिंद।